हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है उसका सिलेबस। आज हम चेक करने वाले हैं कि जो आपका स्टेम है भाई, उसका सिलेबस आखिरकार रहने क्या वाला है क्लास 9th के लिए। एंड आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली 2023 के सेशन के लिए है। एंड सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि सभी बच्चे मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि हमारा फॉर्म कब निकलेगा, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे, एडमिशन्स कब होंगे। तो अभी थोड़ा सा सब्र करो। देखो, जब एडमिशन का जो फॉर्म होगा या फिर जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। इनफैक्ट मैं डेली इस साइट को चेक करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप सभी को भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा मेरी वीडियो का, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस कर रखा है तो। और अगर तीसरी बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मेरे ख्याल से दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में निकल सकता है, या फिर जनवरी और फरवरी के बीच में भी निकल सकता है, क्योंकि आपके जो SOSC का एग्ज़ाम पिछले साल कंडक्ट हुआ था वो आपका फरवरी और मार्च के बीच में कंडक्ट कर दिया गया था, अच्छे से वो एग्ज़ाम हो गया था। एंड उसका जो रिज़ल्ट था वो आपका अप्रैल एंड मई में आपका आ गया था, ठीक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी आपका दिसंबर या फिर जो आपका जनवरी है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका SOSC है, यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। अभी इसका नाम बहुत बार चेंज हो गया है, ठीक है, तो कुछ अंबेडकर करके भी नाम रखा गया था इसका, अभी पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस कहेंगे, यानी कि SOSC कहेंगे। एंड ये जो सिलेबस है ये मैं आपको पिछले साल के बेसिस पर बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन तो बहुत एंडिंग में आता है सिलेबस का। तो क्या हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे? तैयारी तो हमें बहुत ज़ोरों शोरों से करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको अभी से पता होना चाहिए कि आपका क्लास 9th जो है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो क्लास 9th का स्टेम का सिलेबस की आज हम बात करेंगे। स्टेम यानी कि जो बच्चे साइंस वाला लेना चाहते हैं, अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस आज हम बात करने वाले हैं कि उसके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा आपका, और कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कितने मार्क्स के आ सकते हैं। इस तरीके से सारी बातें आज हम डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 1 सेकेंड, मैं एक बार कलर को ओपन कर लेती हूँ। यस, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका 9th क्लास है और जो आप स्टेम लेने वाले हैं, जब आप स्टेम को चूज़ कर ही रहे हैं तो आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो साइंस एंड मैथमेटिक्स का ज़रूर होने वाला है, उस पर बेस्ड ज़रूर होने वाला है। यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका साइंस एंड मैथ्स का पोर्शन आपका ज़रूर आए ही आएगा, ठीक है। एक तीसरी चीज़ है आपकी मेंटल एबिलिटी, उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। वैसे तो अपनी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है कि मेंटल एबिलिटी आखिरकार होता क्या है तो उस वीडियो को जाके देखो, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, पूरी कोशिश करूंगी लिंक देने की, ठीक है। अभी आपको थोड़ा छोटा छोटा बता देती हूँ कि मेंटल एबिलिटी होता क्या है। कुछ बच्चे मेंटल एबिलिटी को रीजनिंग बोलते हैं कि रीजनिंग आएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं मेंटल एबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अपने दिमाग से सॉल्व करने हुए होते हैं, ठीक है। बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपने दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है, लेकिन मेंटल एबिलिटी में ओनली रीजनिंग नहीं होता है, उसमें मैथ्स और आपका रीजनिंग दोनों कंबाइन होते हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे जो कि आपके सिलेबस से नहीं होंगे, आपके लेवल के होंगे लेकिन आपके सिलेबस के नहीं होंगे। यानी कि क्लास 8, 9, 10 तक के लेवल के तो आपके होंगे वो, लेकिन आपकी बुक से नहीं आए हुए होंगे। आगे सुनो, आगे क्या होने वाला है। आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है वो मेंटल एबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है, और आपका साइंस आएगा, आपका मैथ्स आएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ और फिर आपको एक चीज़ दोबारा से समझाऊंगी। वो चीज़ क्या है एक बार बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि जो आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं और जो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं
वो आपके सिलेबस में से आएंगे क्लास 8th के, 9th के और 10th के। मोस्टली आपके क्लास 8 और 9th से आते हैं, 10th के नहीं आते हैं, ठीक है। और एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए कि जो आपका मैथ्स है, मैथ्स आपका हाई लेवल का आता है स्टेम वाले बच्चों के लिए, और ये आपका मोस्टली क्लास जो आपकी 9th है उससे लिया हुआ होता है। क्लास 8th का आपका बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा, क्लास 9th का आपका ज़्यादा आता है मैथ्स का पोर्शन, ठीक। तो क्लास 9th की जो मैथ्स है वो आपको करनी है बहुत अच्छे से, क्लास 8 की भी करनी है, तभी आपको क्लास 9th की आने वाली है मैथ्स। और दूसरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि जो आपका साइंस है, साइंस जो है वो मोस्टली आपकी क्लास 8 से आता है, कुछ कुछ आपका क्लास 9th से भी आता है। ऐसी बात नहीं कि क्लास 9th को हम बिल्कुल इग्नोर कर दें, नहीं, क्लास 9th से भी आपका आता है, लेकिन मोस्टली जो आपकी साइंस है वो आपकी 8th क्लास की कवर कर लें तो आप अपने स्टेम के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने मैथ्स 9th की और साइंस आपने अपनी 8th की अच्छे से करी हो तो, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि कौन सी क्लासेस की करनी है और कौन सी क्लासेस की नहीं। तो मैथ्स आपको 8th की भी करनी है और आपको 9th की भी करनी है, ऐसे ही साइंस जो है वो आपको 8th की करनी है बहुत अच्छे से, और 9th के आप स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर कर लीजिएगा, जो आपके केमिस्ट्री के होते हैं केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर कीजिएगा, ठीक है, और बायोलॉजी के 1-2 चैप्टर कर लीजिएगा, और जो आपका होता है फिजिक्स उसके भी 1-2 चैप्टर्स आपको करने हैं। अभी एक चीज़ और अच्छे से समझनी है हमें कि जो मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है और आपका साइंस है वो कितने कितने मार्क्स के आएंगे, यानी कि कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो साइंस जो है उससे आपके कम से कम 30 या फिर आपके 25 क्वेश्चंस आए ही आएंगे साइंस के। ये सब कुछ मैं आपको आपका 2022 का एनालाइज करके बता रही हूँ, एसओएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, क्योंकि इसका पेपर मिलता नहीं है, इसका पेपर एग्जामिनेशन हॉल में ही बच्चों से ले लिया जाता है वापस। इसीलिए जो बच्चे आए थे और जिन बच्चों का क्रैक हुआ है ये एग्ज़ाम, उन बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से बताया है। तो अगर आपको उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है अपने चैनल पर, ताकि आप सभी को हेल्पफुल रहे, आप सभी के लिए आपकी हेल्प हो उसे थोड़ी बहुत, इसीलिए तो आप जाके उसे देख सकते हैं उस वीडियो को। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लेलिस्ट की लिंक, उसमें आपको बहुत सारे बच्चों की जो इंटरव्यू सीरीज़ है वो मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। तो अभी हमने बात की कि साइंस में आपके 25 से 30 तक के आपके क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, एंड यही सेम मेथड आपका मैथ्स में है। इसमें से भी आपके 25 से 30 जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको मैथ्स पर और अपनी साइंस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अभी बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी के आपके 10 से 20 कह लीजिए, 10 से 20 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी के आ ही जाते हैं, या फिर 15 से 20 कह लीजिए, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं कभी आप उनको हल्के में ले लें कि भाई कम ही आ रहे हैं तो हम इस पे तैयारी ना करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, और अगर हमें पढ़े हुए हैं, हमने उनके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम कर सकते हैं और नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको मेंटल एबिलिटी को भी साथ के साथ करते हुए चलना है। एंड अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी की जो वीडियो है उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाके देख लीजिए। मैंने स्टेम वाले बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगी। और मैं साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी सब कुछ करा चुकी हूँ स्टेम वाले बच्चों के लिए, तो वो वीडियो आप सबके लिए भी है, क्योंकि पिछले साल और इस साल में ज़्यादा अंतर नहीं है। आपकी 8th क्लास के मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर्स कराए हैं, एक वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट कराया है। एंड देन आपका जो नोट्स हैं वो मैंने प्रोवाइड किए हैं उस वीडियो में, MCQs कराए हुए हैं। तो मेहनत तो मैंने बहुत की हुई है, अब मेहनत करने की बारी आपकी है। अगर आप उन वीडियो को देखकर पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, एंड अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 सेकेंड, या सबसे पहले आप सभी ये देख लीजिए कि जो आपका सिलेबस है उसके अंदर जो आपके साइंस है उसमें आपके साइंस के 8th क्लास के सभी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो कि आपका डिलीट हुआ है, यानी कि बुक के अंदर आपके 15 चैप्टर हैं या फिर 16 चैप्टर हैं, जितने भी हैं मुझे अभी याद नहीं है, 15 या फिर 16 हैं आपके।
तो 15 और 16 चैप्टर आपके पूरे पूरे आने वाले हैं, कोई भी पोर्शन कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। एंड अगर आपके एकेडमिक ईयर में वो डिलीट भी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपका SOSC के एग्ज़ाम में डिलीटेड नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपको अपनी पूरी बुक करनी है साइंस की, 8th क्लास की एंड 9th का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ चैप्टर्स आप केमिस्ट्री के कर लीजिए, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर आप अपने फिजिक्स के कर लीजिए, 2 चैप्टर आप अपने बायोलॉजी के कर लीजिए। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को कवर कर लीजिए अच्छे से, ठीक। और 8th क्लास की साइंस पूरी अच्छे से करनी है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैथ्स। मैथ्स भी आपको बहुत अच्छे से करना है 8th क्लास का। 8th क्लास के सभी मैथ्स के चैप्टर करेंगे। फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो भी फॉर्मूले हैं उनके बेसिस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशली एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ और किसी भी बहकावे में नहीं रखना चाहती हूँ कि आपका मैथ्स इजी आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मैथ्स का पोर्शन है उसी की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होते होते रह गया। तो इसलिए मैथ्स के पोर्शन को बहुत अच्छे से करो। 9th क्लास की मैथ्स करो, इसको स्लैश डाल के हम 9th भी लिख देते हैं। 9th और 8th क्लास की मैथ्स आपको बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल ऐसी कर लो कि हमें तो आती है वो सारी की सारी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम अच्छे से कर देंगे। और ये बात तो आपको पता होगी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो MCQ आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं? MCQ। तो MCQ में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो घुमा फिरे के दिए जाते हैं, टाइम कम होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और सभी सिमिलर से लग रहे होते हैं मैथ्स में तो खासकर। तो फिर आपको आंसर निकालने में टाइम लगेगा। तो शॉर्ट ट्रिक अपना के आंसर्स को करने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। साथ में एक बात ध्यान रखना कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी तक जितना मुझे पता है और SOSC का जितना नोटिफिकेशन मैंने देखा था पिछले साल का, उसमें साफ लिखा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी एंड वो आपकी 1/4 होगी। 1/4 का मतलब क्या होता है अभी अच्छे से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है उसका 1/4 का मतलब जो है वो आपका ये होता है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो 4 पर 1 नंबर और कटेगा, यानी कि 4 नंबर तो आपके कटने हैं ही, साथ में आपका 1 नंबर और कटेगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25 नंबर कटता है, यानी कि 1 + 0.25 नंबर आपका एक क्वेश्चन का हमेशा कटता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात कर लेते हैं अब सबसे जो खतरनाक टॉपिक है वो आ गया है, यानी कि मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो वो खतरनाक से बहुत आसान बन जाएगा। लेकिन अगर आपने मेंटल एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप पढ़ने भी नहीं वाले हैं तो फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए पहले समझा रही हूँ, मेंटल एबिलिटी के पोर्शन को बहुत ही अच्छे से करके जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेंटल एबिलिटी के कम क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है या फिर हम उनको छोड़ देंगे और तुक्के लगा के आ जाएंगे। तो जो तुक्के मारने वाली चीज़ थी वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हट चुकी है। इसलिए आपको जो क्वेश्चंस आते हैं केवल उन्हीं के आंसर देने हैं और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनके आंसर नहीं देने हैं, वरना आपके खुद के जो नंबर हैं वो भी कट जाएंगे। इसीलिए ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के अंदर बेसिकली आपकी 2 चीज़ें होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आपकी बेसिकली इनके टॉपिक्स में जो डिफरेंस है वो होता है, यानी कि वर्बल के अंदर कुछ हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं और जो नॉन वर्बल है वो हमें कुछ देख के पहचानना होता है। जैसे कि आपका मिरर वाले क्वेश्चंस आते हैं कि मिरर में ये चीज़, ये फिगर ऐसे दिख रही है तो नहीं, सिंपल आपकी ये चीज़ ऐसे दिख रही है तो मिरर में आपकी कैसे दिखेगी, या फिर मिरर में ऐसी दिख रही है ये ड्राइंग तो आपकी सिंपल कैसे दिखेगी। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट की लिंक, ठीक। और जो आपकी साइंस एंड मैथ्स है उसकी भी मैं आपको दे दूंगी। तो वर्बल रीजनिंग में आपके ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ये टॉपिक्स आपको ज़रूर करने हैं। बाकी और भी होते हैं लेकिन आपको ये टॉपिक्स बेसिकली करने ही करने हैं। सीरीज़ कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, आप अपने मिसिंग नंबर्स कर लेना, और आपका क्यूब्स एंड डाइस होता है, क्लॉक होता है, टाइम होता है, कैलेंडर होता है, डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है, सिंबल सब्स्टिट्यूशन होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये सभी आपको करने हैं। इनमें से मोस्टली टॉपिक्स मैंने कवर कराए हुए हैं, जैसे कि क्यूब्स एंड डाइस वाला मैंने बहुत अच्छे से आपका कवर कराया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो
प्लीज़ उसे जाके देखो और उसे सीखो, और किस तरीके से हमें प्रेपरेशन करनी है वो भी आप अच्छे से देख सकती हैं, ठीक है। और इसको आप डेली करेंगे, डेली इसके 10-10 क्वेश्चन करेंगे मेंटल एबिलिटी के, तो फिर ये बहुत आसान बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसको लास्ट टाइम पे उठाएंगे तो फिर ये डिफ़िकल्ट होने वाली है, ठीक। नॉन वर्बल की भी देख लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे। तो नॉन वर्बल के जो आपके रहने वाले हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके रहने वाले हैं, तो वो बेसिकली मिरर एंड वाटर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स होती हैं कुछ, ठीक है। और जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं वो होते हैं, यानी कि डायग्राम दे दिए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हमें देखना होता है। डायग्राम कैसे दे दिए जाते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 6 है ट्राइंगल का ये वाला, ये 7 है, तो ये कितना होगा। अब कुछ भी प्लस माइनस करके यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे, और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो सभी आप जब तक सीखे नहींगे तब तक आपको वो आए नहींगे, इसीलिए अच्छे से देखो, सीखो और प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। साइंस के मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर कराए हैं क्लास 8 के। तो क्लास 8 की साइंस मैंने बहुत अच्छे से कराई हुई है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो उन सबको जाके देखो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड हमारे चैनल पर आपको स्टेम के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, और अगर आप इतने सारे मटेरियल के होते हुए भी अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपकी ही गलती होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा काम होता है बच्चों को कराना, जो बच्चे उसको अच्छे से देख के कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो बच्चे उसको देखकर नहीं करते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक। ये बिल्कुल साफ सच है, मैं आपको किसी भी झूठ में नहीं रखना चाहती हूँ। बहुत से बच्चों ने मेहनत की थी बट उनकी कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी ये सोचकर कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि आपको SOSC की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी जो सिलेबस है वो देखना है तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दें। एंड एक कमेंट छोटी सी इसीलिए भी कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है वो बना सकूँ। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।